हेलो दोस्तों। तो अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है और फिनोल की केमिकल्स रिएक्शंस क्या होती है, इन सब के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है फिनोल की। सबसे पहले जो रिएक्शन है, अगर बेंजीन की रिएक्शन आप कंसिडर H2SO4 से करवाएंगे तो यहाँ से बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके भी क्या वापस NaOH और 573 केल्विन पे करवाएंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसके भी फिर वापस एसिडिक मीडियम में HCl की प्रेजेंस में करवाओगे तो प्रोडक्ट बनता है फिनोल। इस प्रकार से आप पहली रिएक्शंस के माध्यम से आप फिनोल प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, आपको क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन के भी NaOH की प्रेजेंस में 423 केल्विन 300 ATM और H+ की प्रेजेंस में अगर आप करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है फिनोल। और इस जो प्रोसेस होती है इसको अपन कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस। तो इस प्रकार से आप सेकंड मेथड है, इस प्रकार से आप फिनोल प्राप्त कर सकते हो। तीसरा इसका जो मेथड है वो आपकी BDC मीन्स होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी भी क्या वाटर की प्रेजेंस में आप करवाओगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पे तो यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है फिनोल। चौथा मेथड क्या हो सकता है इसका, ये है कि अगर आप इसके भी क्या NaOH के साथ करवाएंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, NaOH का तो OH और कार्बोक्सिल एसिड का H ग्रुप, दोनों को अगर अपन बाहर करेंगे तो वाटर बाहर जाएगा। जब वाटर बाहर जाएगा तो प्रोडक्ट बनता है यहाँ से Na के जाके अटैच हो जाएगा तो यहाँ से बनता है OH और COONA, ये प्रोडक्ट बनता है। इसके भी के बाद में अपन करवाएंगे सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसको अपन बोलते हैं सोडा लाइम। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये COONA जो ग्रुप होता है उसको रिमूव कर देता है और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका फिनोल और एसिडिक मीडियम में एक रिएक्शन प्रेजेंस में होती है। अब पांचवा इसका जो मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पांचवा, किस प्रकार से हम फिनोल प्राप्त कर सकते हैं। तो बेंजीन के बिक्रिया जब आप प्रोपिन के साथ करवाओगे वो भी कंसिडर्ड H3PO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो होता है आपका क्यूमीन। क्यूमीन आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, इसको अपन कहते हैं क्यूमीन, CUMMINE क्यूमीन। अब जब आप क्यूमीन बन गया तो इसकी बिक्रिया आप किसके साथ करवाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप आगे रिएक्शन होती है तो यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये H ही है, प्रोपिन। तो आपने देखा होगा कि जब आप इस बेंजीन के बिक्रिया प्रोपिन की उपस्थिति में कंसिडर H3PO4 की उपस्थिति में करवाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो था क्यूमीन। और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH के ऊपर 2 CH3, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्यूमीन। इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OOOH, तो ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर बनता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड, CHP। तो क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड, प्रोक्साइड क्यों बना, क्यों दो ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो ये बनता है क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। अब इसके विक्रिया HNu की उपस्थिति में अगर इसको अपन गर्म करेंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है क्या, फिनोल बन जाएगा प्लस एसीटोन। एसीटोन का मतलब होता है CH3 CH3, तो ये बनता है। तो यहाँ पर ये यहाँ से जाएगा तो ये वाला जो ग्रुप अलग हो जाएगा इसका और ये वाला ग्रुप, यहाँ से ये हो जाएगा, ये वाला ग्रुप अलग और ये वाला ग्रुप, तो यहाँ से आपको फिनोल प्राप्त होता है, साथ में इसके एसीटोन बनता है, ठीक है। तो आपको फिनोल प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। अगली जो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है कि बेंजीन आपके पास है, बेंजीन के बिक्रिया ब्रोमीन के साथ, वो भी एनहाइड्रेट AlCl3 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ब्रोमोबेंजीन। जब ब्रोमोबेंजीन बन जाता है तो इसकी रिएक्शन अपन अब किसके रूप में करवाएंगे, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ। तो ड्राई ईथर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है MgBr, ये बन गया। इसकी अभी ये करवाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है OMgBr, ये प्रोडक्ट बन गया इसका। अब जब ये प्रोडक्ट बन जाता है तो इसकी जो आगे रिएक्शन अपन करवाएंगे वो करवाएंगे H+ के साथ, इसकी रिएक्शन करवाएंगे आगे, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका फिनोल। तो यहाँ से ये इस जगह से ब्रेक होगा तो यहाँ पर इसका H इधर जाएगा, मीन H+ मतलब H2O के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से फिनोल बना, प्लस जो प्रोडक्ट बनेगा इसका MgBrOH। तो ये H+ OH में टूटेगा तो H जो होता है इसका ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और MgBr के साथ इसका OH जाके अटैच, इस प्रकार से आप फिनोल प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रकार से आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने देखा कि 6 मेथड मैंने बताई, उसमें से सब में फिनोल प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से सिंपल वे तरीके से आप फिनोल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बेंजीन है, बेंजीन में कंसिडर H3H2SO4 के माध्यम से आगे जो रिएक्शन हुई फिनोल प्राप्त हुआ। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने देखा डाउस प्रोसेस, वहाँ से आपको फिनोल प्राप्त हुआ। तीसरी जो रिएक्शन हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के माध्यम से आपको फिनोल प्राप्त हुआ। आपके सैलिसिलिक एसिड के माध्यम से आपने फिनोल प्राप्त किया। फिर इसके आगे आपने एक रिएक्शन पढ़ी, प्रोपेन की रिएक्शन करवाई, बीच में क्यूमीन बना, उसके बाद क्यूमीन हाइड्रोक्साइड बनता है, फिर बाद में आपको फिनोल प्राप्त होता है। इसके बाद आपके ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई तो ब्रोमोबेंजीन बनता है, फिर ड्राई ईथर, फिर ये भी रिएक्शन करते हुए लास्ट में आपको फिनोल प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ सकते हैं। अब अपन आगे देखेंगे कि फिनोल की जो केमिकल रिएक्शंस है वो क्या है। तो फिनोल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम आगे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है फिनोल आपको दिया गया है, फिनोल के भी आप जिंक डस्ट के साथ करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो यहाँ से आपका बनता है जिंक ऑक्साइड बाहर आ जाएगा, प्लस जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपके जिंक ऑक्साइड बाहर, इसके बाद प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है आपका बेंजीन। तो इस प्रकार से जिंक ऑक्साइड बनता है और जो इसका प्रोडक्ट बनता है फिर बनता है बेंजीन। तो ये पहली रिएक्शन होगी। दूसरी अभिक्रिया आपके पास है फिनोल के 3 मॉलिक्यूल लावेंगे, इसके अभिक्रिया FeCl3 के साथ करवाएंगे। तो FeCl3 के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो वो बनता है C6H5O, ये 3 और ये फेरस प्लस HCl। तो इस प्रकार इसका जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है ये वाला, ठीक है। तो सेकेंड रिएक्शन इसकी केमिकल रिएक्शन ये हो गई। थर्ड रिएक्शन आप देखिए फिनोल की अभिक्रिया K2H2O8 के साथ रिएक्शन करोगे, इसको अपन बोलते हैं एल्स पर सल्फाइड रिएक्शन, एल्स पर सल्फाइड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन से करवाएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एक तो OH, एक OH प्लस एक ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं क्यूनोल और इसको बोलते हैं अपन केटेकोल। तो इस प्रकार इसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक केटेकोल बना एक क्यूनोल बना। नेक्स्ट वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया आप फिनोल के साथ करवाओगे, वो भी pH आपको 9 से 10, मतलब बेसिक मीडियम में, बेसिक pH के में आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है ये वाला, ये इसे कहते हैं पेरा। जो पेरा पोजीशन में आपके OH दिख रहा है, ठीक है। तो इसे अपन, तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता है। और इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, इसकी जो डाई होगी वो क्या होता है, ऑरेंज डाई आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो ऑरेंज डाई आपको देखने को मिलती है, तो इसको जो प्रोडक्ट इसको बोलते हैं पेरा। तो ये पेरा पोजीशन पे दिख रहा है और ये डाई जो ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो डाई दिखती है वो आपको दिखती है ऑरेंज डाई। नेक्स्ट आपकी अभिक्रिया क्या होती है, फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन और जेल के साथ करवाएंगे, इसको बोलते हैं अपन ब्रोमीन जेल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है OH, यहाँ पर ब्रोमीन अटैच, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो यहाँ से का जो नेम करेंगे 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो इसका जो आप नेमिंग दे सकते हैं 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसकी ब्रोमीन और CH2 के साथ करवाएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाएंगे। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है, एक तो OH इसके ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दीजिए, प्लस एक इसके पैरा पोजीशन पे जोड़ दीजिए। तो अब आपसे पूछेगा कि ये और ये 2 प्रोडक्ट आपके इसको मिले, इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा, माइनर कौन सा। तो यहाँ पर इसका जो ये होगा इसका मेजर प्रोडक्ट, ये जो होगा इसका माइनर प्रोडक्ट, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर स्टेट इनहेरिटेंस कम है, यहाँ पर स्टेट इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा है, तभी में बाधा इसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इसे माइनर प्रोडक्ट होता है। ये मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि यहाँ पर स्टेटिक इनहेरिटेंस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर और तो पैरा ग्रुप बहुत दूर दूर है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट आप फिनोल के भी क्या एक्वस HNO3 के साथ करवाएंगे, तो यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनता है OH और NO2, और तो नाइट्रोफिनोल बोलते हैं। कंसिडर्ड HNO3 अगर आपके पास दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए आपको, कंसिडर्ड HNO3 दे दिया जाए, तो आप प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना कि OH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड। वही 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो इसका IUPAC नेम है और उसका जो नाम होगा वो होगा पिक्रिक एसिड।
नेक्स्ट रिएक्शन अगर आपको दे दी जाए कि फिनोल आपके पास है, उसके भी कंसिडर H2SO4 के साथ 293 केल्विन पे क्या होगा, 373 केल्विन पे क्या होगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहाँ पर OH, यहाँ पर SO3H, तो 293 केल्विन पे इसका ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होगा और 373 केल्विन पे इसका पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो देख सकते हैं आपकी जो इसका 373 केल्विन पे इसका ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, 293 केल्विन पे इसका ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होता है और 373 केल्विन पे इसका पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जब आप इसको 373 केल्विन पे गर्म करेंगे ऑर्थो प्रोडक्ट को, तो इसका पैरा प्रोडक्ट प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कि फिनोल के बिक्रिया NaOH के साथ करवाएंगे तो क्या बनता है। जब फिनोल के बिक्रिया NaOH के साथ करवाएंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है ONA, सोडियम फिनोक्साइड। क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड। अब इस सोडियम फिनोक्साइड के बिक्रिया आप CO2H+ के साथ करवाएंगे तो जो आगे प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड आपको बना। जब इसके बिक्रिया आप आगे करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है OHCOONA, ये बनता है। अब इसके बिक्रिया फिर आपके आगे H+ या एसिल के माध्यम से करवाएंगे तो यहाँ से Na और ये Cl जो बनता है, यहाँ से NaCl बाहर जाएगा, ये OH और यहाँ पर COOH, तो इसे बोलते हैं अपन सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से बनता है, ये बनता है सैलिसिलिक एसिड। तो जो ये कंप्लीट जो रिएक्शन है इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहते हैं कोल्बे रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शंस पे हर साल नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो फिनोल से आप सैलिसिलिक एसिड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये जो रिएक्शन होती है वो होती है कोल्बे रिएक्शन। से पहले भी NaOH के साथ करवाएंगे, फिर CO2 के साथ करवाएंगे, फिर एसिडिक मीडियम में एसिड के साथ करवाएंगे। तो इस प्रकार से आप सैलिसिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। जो आपने सैलिसिलिक एसिड प्राप्त कर लिया है तो जो ये इसको अपन अभी बताया था कि इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। अब ये सैलिसिलिक एसिड आपने प्राप्त किया तो इसके बिक्रिया अपन करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ, और इसके बिक्रिया करवाएंगे अपन फिनोल के साथ, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन मेथिल एल्कोहल के साथ। तो सबसे पहले अपने एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या प्राप्त होगा, जो इसका प्रोडक्ट होगा वो प्राप्त होगा आपका, जो इसका प्रोडक्ट होगा वो COOH, यहाँ पर OH दे रखा है तो यहाँ पर OCOCH3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्ट करेगा जाके तो OCOCH3 प्राप्त हो जाता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन बोलते हैं एस्पिरिन। क्या बोलते हैं, इसको एस्पिरिन कहते हैं, या फिर इसको अपन बोलते हैं एस्पिरिन या 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, इसका जो IUPAC नेम हो सकता है वो है 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। इसका जो IUPAC नाम है वो होता है 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, और इसका जो नॉर्मल नेम है वो होता है एस्पिरिन। और इसका जो अपन यूजेस कर सकते हैं वो कर सकते हैं अपन एंटीफाइटिक ड्रग। तो एंटीफाइटिक ड्रग के रूप में अपन इसका यूज कर सकते हैं। फिर आगे अपन देखेंगे फिनोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे सैलिसिलिक एसिड के तो क्या बनता है। तो यहाँ पर जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है COO6H5, इसे बोलते हैं फेनिल, और ये प्रोडक्ट ये क्या होता है, सैलिसिलाइड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है इसे कहते हैं फेनिल सैलिसिलाइड। क्या बोलते हैं इसको, फेनिल सैलिसिलाइड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं फेनिल सैलिसिलाइड, और इसका जो दूसरा नेम है वो होता है सेलोल। क्या बोलते हैं, सेलोल। तो इसका दूसरा नेम होता है सेलोल और इसको बोलते हैं फेनिल सैलिसिलाइड। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शन करवाएंगे अपन करवाएंगे इसकी रिएक्शन मेथिल एल्कोहल के साथ। तो जो पिछली वाली रिएक्शन आपको जो फेनिल सैलिसिलाइड मिला है इसको बोलते हैं सेलोल। इसका जो यूजेस है वो क्या है, इसका जो यूजेस है वो होता है इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं सेलोल का। और मेथिल एल्कोहल आपके पास है तो मेथिल एल्कोहल है तो यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ पर OH, यहाँ पर COOH3। इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन कहते हैं मेथिल सैलिसिलाइड। ठीक है, और इसका दूसरा नाम हो जाएगा होता है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। क्या होता है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ठीक है, अब ऑयल ऑफ विंटरग्रीन हो गया मेथिल, और इसका दूसरा जो नेम होता है वो होता है मेथिल सेलोल। दूसरा नेम मेथिल सेलोल हो गया, एक इसका नाम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन हो गया, एक इसका मेथिल सैलिसिलाइड इसका नेम हो गया। तो इस प्रकार से सैलिसिलिक एसिड से आप तीनों अलग अलग प्रकार से आप रिएक्शन करवा सकते हैं, और इन तीनों रिएक्शंस में से कोई ना कोई एक रिएक्शंस हर बार नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन तीनों रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। एक में आपको एस्पिरिन मिला, एक में आपको सेलोल मिला, एक में आपको मेथिल सेलोल मिला। मेथिल सेलोल को दूसरा जो नेम होता है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन मिलता है। अलग अलग इन तीनों के यूजेस होते हैं।
अगर आपको एस्पिरिन का यूजेस पूछा जाए तो आप बताएंगे एंटीफाइटिक ड्रग के रूप में इसका यूज किया जाता है। और अगर आपको सेलोल दे दिया जाए इसका यूज पूछा जाए तो इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब लास्ट वाली जो रिएक्शन है आप देखिए, फिनोल आपके पास है। फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ करवानी है आपको अलग अलग में, मतलब 573 केल्विन पर CaCl तरीके के माध्यम से आप पहले रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर फिनोल की। तो जो इसका प्रोडक्ट बनता है ONaCHClCl, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बना। अब इसकी जो रिएक्शन करवाएंगे आप वाटर के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? वाटर के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो यहाँ से तो बनता है OH और यहाँ पर CH OH। जब एक कार्बन पे 2 OH है तो वो अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है? वाटर रिमूव हो जाता है। जब वाटर रिमूव हो जाता है तो यहाँ से बनता है CHO, ये वाला प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से CaCl के माध्यम से आप रिएक्शन कराएंगे और ये आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। तो इस वाली जो रिएक्शन को बोलते हैं रायमर-टीमन रिएक्शन, RTR बोल सकते हैं, रायमर-टीमन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है नीट में, तो इस पर भी क्वेश्चन हर साल पुटअप होते हैं। नेक्स्ट आप CCl4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे फिनोल के, तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है? देखिए फिनोल आपने लिया तो फिनोल और CCl4 के साथ यहाँ से वही बनता है ONa, ठीक है, और यहाँ से Cl और Cl, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 Cl अटैच करने हैं क्योंकि CCl3 है। यहाँ पर CCl4 है तो यहाँ पर आपको 3 Cl अटैच करने हैं। फिर इसकी रिएक्शन वही वाटर के साथ करवाएंगे। जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से बनता है OH, यहाँ पर C, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH बना, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन में 3 OH है। मैंने अभी भी कहा कि अगर एक कार्बन में 2 या 2 से अधिक अगर OH अटैच हो तो वो अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से वही बात वापस वाटर रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव हो गया तो प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है यही OH और COOH, इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है और ऊपर वाली जो रिएक्शन है OH और CHO सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस जो दोनों रिएक्शंस के माध्यम से आप ये प्राप्त किया, एक बार सैलिसिलिक एसिड प्राप्त किया, एक बार सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त किया, तो इन दोनों रिएक्शंस को अपन बोल सकते हैं रायमर-टीमन रिएक्शंस, ठीक है। अब इस रिएक्शन से अब पूछा जाता है कि इसमें ये किसके माध्यम से होती है रिएक्शन, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि डायहेलोकार्बिन, ये CCl2 मैंने लिखा है, यही होती है कार्बिन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो फॉलो होती है कार्बिन मैकेनिज्म को यहाँ पर आप फॉलो करवाते हैं। तो कार्बिन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं तो ही ये रिएक्शन होती है। तो इस प्रकार से आपके कार्बन इसमें जो होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन स्नेही भी होता है, ठीक है। तो कार्बन मैकेनिज्म होती है, 6 इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है ये, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन को अपन बोलते हैं दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रायमर-टीमन रिएक्शंस। तो इस वीडियो में अपने देखा है कि फिनोल की केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, फिनोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या होती है, इस सब के बारे में अपने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशंस अपने देखा, इस प्रकार से आप मेथड ऑफ प्रिपरेशंस आपने देखी, इस प्रकार से उसके जो 6 रिएक्शंस है, 6 रिएक्शंस के माध्यम से आप फिनोल प्राप्त कर सकते हैं। और फिर अपने आगे देखा इस वीडियो में कि फिर अपने इस वीडियो में आगे देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है फिनोल की, फिनोल से आप क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो फिनोल में केमिकल रिएक्शंस देखिए अपने आगे आगे देखते जाइए। तो इस प्रकार से फिर अपन ने फिनोल की रिएक्शंस में अब कोल्बी रिएक्शंस पढ़ा। कोल्बी रिएक्शन के बाद आपने सैलिसिलिक एसिड प्राप्त किया। तो ये रिएक्शन जो होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है नीट में। फिर आपने इसके बाद इसमें पढ़ा कि जो आपने सैलिसिलिक एसिड प्राप्त किया था उस सैलिसिलिक एसिड की अलग अलग मीडियम में रिएक्शन करवाई। पहले मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई, फिर मैंने फिनोल के साथ रिएक्शन करवाई, फिर मैंने मेथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई। तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक में आपको एस्पिरिन प्राप्त होता है, एक में आपको सेलोल प्राप्त होता है, एक में आपको मेथिल सेलोल प्राप्त होता है। फिर मैंने इसकी रिएक्शन आगे करवाई फिनोल की अलग अलग CaCl3 CCl4 में। इसमें जो कार्बिन मैकेनिज्म को फॉलो करना होता है और जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं रायमर-टीमन रिएक्शन। इस प्रकार से आप फिनोल में और रायमर-टीमन रिएक्शंस में जो एक सैलिसिल्डिहाइड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एक सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप रायमर-टीमन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो में अपन ने इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, साथ में इसकी केमिकल रिएक्शंस देखी। इस प्रकार से फिनोल पे जो क्वेश्चंस नीट में आते हैं आप इन रिएक्शंस के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। और तो अपन इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। तो आप पढ़ते रहिए दोस्तों। आपका जो नीट 2024 है उसमें आपको ये जो रिएक्शंस बताई गई फिनोल की, इसमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होगा और इन रिएक्शंस के माध्यम से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।